सवाल ये है कि अब 30 दिन बचे हुए हैं, कैसे हो पाएगा। और सवाल ये भी है कि अभी तो 30 दिन है, कैसे नहीं हो पाएगा। यार जब 30 दिन पेपर को बचे होते हैं, इस वक्त एस्पिरेंट्स की दिल की धड़कनों को मैं यहां सुन सकता हूं। बहुत घबराहट होती है, बहुत परेशानी होती है। उन बच्चों को भी होती है जो बहुत पढ़ाई किए होते हैं, और उन बच्चों को भी होती है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। तो दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला। पूरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। सबसे पहली बात, इस वक्त जब एग्जाम नजदीक आ चुका है, सर पे है, तो जो बच्चे बहुत पढ़ाई किए हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब ये लास्ट एक महीना इसको सर कैसे हैंडल करे, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम डिवीजन करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आराम से। सबसे पहली बात, अगर आप पहले से 6 महीने से पढ़ते आ रहे हो तो अब एक महीने में प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिएगा। जो बात आपको स्कूल में सिखाई गई थी वो बात मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या कि कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश ना करिएगा। दूसरी बात, एक चीज जो मैं आपको बहुत अलग करता हूं बाकियों से, वो ये है कि इस वक्त आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 13 अप्रैल को पेपर है। इस वक्त आपको ये सोचना है कि आपने अपने लिए एक दिन में 4 टास्क दिए हुए हैं, उसे कंप्लीट करना है। अगर आप जितना ज्यादा फ्यूचर टेस्ट में जाओगे कि क्या होगा 13 अप्रैल को, कैसे होगा, उतना ज्यादा आप अपना परफॉर्मेंस डिग्रेड कर दोगे। ये मेरा लिख के देता हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलो या आलस बोलो, या आप कभी कभी मैथ सॉल्व कर रहे होगे तो आप सोचोगे 2 घंटे देंगे, 5 घंटे हो जाता है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। रीजन क्या होता है? बहुत सिंपल सा, पहला कि वो प्रेशर जो काम कर रहा है आपके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, वो आपकी गंदी आदत जो आपको फेल करवाती है। गंदी आदत क्या? कि अगर मुझे मान लो आपके पास एक शीट है, एक पीडीएफ है जिसमें 100 क्वेश्चन है, आपकी हैबिट क्या पड़ी हुई है कि पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, ऐसे लाइन से चलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी अगर आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करने का माइंडसेट डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि कोई भी शीट, कोई भी क्वेश्चन आप लगाने बैठ रहे हैं, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है टाइम, यानी कितना समय खराब किया। तो अगर आप एक 100 क्वेश्चन की शीट लगाने जा रहे हैं, तो आप खुद से ये बोलेंगे कि पहले इन 100 क्वेश्चंस में मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दूसरा, तीसरा, चौथा मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे छोड़ने में कोई समस्या नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, पर पहले वो अटेम्प्ट करने हैं जो मुझे श्योर शॉट आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको यह बात समझना है कि आप एक एस्पिरेंट हैं और आपसे गलतियां होंगी और आप सीखोगे। एनडीए मैथ्स में अगर आप गलत कर रहे हो और आपको नहीं आ रहा है, 2-3 बार लगाने के बाद आपको आ रहा है, तो यू आर इन राइट ट्रैक, आप सही जा रहे हो। मैथ्स ऐसे ही होती है। बट खुद को देखो, एक बहुत सिंपल सा प्रसंग है कि कर्ण से एक बार किसी ने पूछा कि तुम्हारे सामने अर्जुन है ना, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो बोलते हैं कि वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता, पर मैं अपने डर को, अपने जो मनोबल है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको छेदने नहीं देता। यानी कि इस वक्त कोई बच्चा ये बोल रहा है कि 13 अप्रैल को डर नहीं लगता, या तुमसे कोई ये कह रहा है कि डरना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, तो महामूर्ख है, बेवकूफ है। आपको डर लगना स्वाभाविक है, पर उस डर को, जो आपका मनोबल है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसे ब्रेक नहीं करने देना है कुछ भी करके, उसे छेदने नहीं देना है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप डे बाय डे, टास्क बाय टास्क लेके चलेंगे। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर वाकई में 30 दिनों में गेम पलटना चाहते हो, तो एक चीज मुझे बताओ, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई वजह है एनडीए क्वालिफाई करने की? यानी 2 माइंडसेट होता है। एक होता है हाँ ठीक है, हो गया तो ओके, वरना अगली बार देखेंगे, और एक नहीं, मुझे तो करना है, करना है, करना है, और हर हाल में करना है। तो तुम कौन से वाले हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम पहले वाले हो या तुम दूसरे वाले हो? क्या तुम वो हो कि मुझे हर हाल में इसे करना है और मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी? अगर बेटा आप ऐसे हो तो यकीन मानो आप कर दोगे, आप गेम पलट दोगे, आप चीजों को आसान कर दोगे और 13 अप्रैल को अपना दिन बना लोगे। पर उसके लिए वजह होनी बहुत जरूरी है यार। अगर कोई विजन, कोई मिशन है नहीं, तो आपसे अंदर से एफर्ट आएगा नहीं। और मैं इतना बोल रहा हूं, जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं, जो अभी 12th एग्जाम जस्ट खत्म किए हैं, ये चल रहा है, उनको भी बोल रहा हूं कि बेटा सेम सिचुएशन में हर बार बच्चे आते हैं, और आप जैसे ही बच्चे एनडीए क्वालिफाई करते हैं, अगर उनके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस की अकल है, तो अगर उन्हें तरीके आते हैं, तो आज भी क्लास 11-12 के तरीके बच्चे एग्जाम में लगाते हैं कि सारे करने हैं, सारे नहीं करने हैं, आपको एनडीए क्वालिफाई करना है। यहां पे मैटर नहीं करता कि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, पर यहां पे यह मैटर करता है कि क्या जितने आपने किए हैं क्या वो सही किए हैं। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, करने वालों को तरीका मिल जाता है, नहीं करने वालों को बहाना। नंबर 2, कुर्बानी। जैसे एक बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, उसमें कुर्बानी का कंसेप्ट है। तो कुर्बानी का मतलब ये होता है कुछ अपनी अजीज चीज दाव पे लगाना,
उसे बोलते हैं कुर्बानी, ठीक है, कोई अपनी बहुत खास चीज। तो इस वक्त अगर वाकई में आपको सक्सेसफुल होना है, अगर वाकई में चाहते हो 13 अप्रैल फोड़ना, तो तुमने अपनी कुर्बानी पे क्या लगाया है? और तुम्हारे लिए मैं बताऊं, इस वक्त एक ही चीज सबसे अजीज है जिसे तुम कुर्बानी पे लगाओगे, वो है आपका सोशल मीडिया, वो है आपका इंटरटेनमेंट। तो बेटा ये 30 दिन आपके इंटरटेनमेंट का स्पेस ही नहीं है। अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 2 घंटे पढ़ने के बाद अब आप कोई मूवी देख लीजिए, कुछ एंजॉय कर लीजिए, नहीं बेटा। अगर तुम अपने 10-12 घंटे जितना डाल सकते हो, मतलब सिंपल सी बात है, खाने सोने और बेसिक समय छोड़कर जितना समय तुम डाल सकते हो डालो। मैं बिल्कुल आपसे वर्क लाइफ मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उसका प्रेमी नहीं हूं कि एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होनी चाहिए, ये सब मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं और मैं हर एस्पिरेंट के दिल की हाल जानता हूं। इस वक्त वाकई में जो जेन्युइन एस्पिरेंट है ना, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 13 अप्रैल चल रहा है। तो बेटा अपने सोशल मीडिया और अपने जो पसंद वाली चीजें हैं ना, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो होली हो, चाहे कुछ हो, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन, वन एम ओन गेम, वन एम 13 अप्रैल। फिर नो योरसेल्फ, आपको अब ये जानने का समय आ चुका है, इट्स नॉट अ टाइम कि आप खुद को सुपरमैन माने, खुद को रजनीकांत माने कि नहीं नहीं मुझे अब तक तो कुछ नहीं आता पर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब आ जाएगा। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस कि बेटे तुमने अभी तक अपने जीवन में जो किया है उसमें से 19-20 का फर्क ला सकते हो, 19 लाख 20 लाख का फर्क नहीं ला सकते। मतलब बहुत सिंपल सा है, अब आपने जितना पढ़ लिया है जरूरी है कि अब उसे बस प्रैक्टिस करिए। अगर मैथ्स है तो मैथ्स कभी देखने से नहीं होगी, मैथ्स क्वेश्चन लगाने से होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी अच्छी मैथ्स होगी। और यार मैं तो अपने सीरीज में बोलता हूं जो यूट्यूब पे भी चल रही है, रोज 1, 3, 5, 7 मार्च को मैं हर आऊंगा, ऑल्टरनेटिव पे आऊंगा और वहां एक एक यूनिट करा रहा हूं जहां मैं 100+ क्वेश्चन करवा रहा हूं और चैलेंज करवा रहा हूं कि PYQ प्लस मेरे क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको एनडीए में डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्लेम के साथ बोल रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन की सीरीज देखनी है, उसको लगाना है, बस ये दिमाग में डाल लो। हाँ, शाम को 7 बजे शुरू होती है, 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च, जब भी तुम ये वीडियो देख लियो, देख लेना आसपास क्या है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। टाइम बेस, इस वक्त पढ़ाई आपकी टाइम बेस होनी चाहिए। मतलब क्या, अपने मोबाइल में या अपनी घड़ी में या अपने कहीं पे भी आप अलार्म लगा लीजिए हर 2 घंटे का। मतलब ये नहीं रात में लगा दीजिएगा, सुबह 6 बजे मान लीजिए आप उठ जाते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम 6 बजे उठते हो तो सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक हर 2 घंटे का अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो। क्यों लगा लें सर? इससे क्या होगा? इससे ये होगा हर 2 घंटे में अलार्म बजेगा और ये आपको सूचित करेगा, चेतना लेगा कि भैया अगर तुमने मानो 2 घंटे में टाइम वेस्ट किया, तुम अरे यार 2 घंटे से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ो, तो बार बार वो चेकर का काम करेगा कि तुमने अब तक क्या किया है। 2 घंटे वेस्ट हो गए भाई, अलार्म बज गया, इसको तुम 1 घंटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, आपको जब बार बार अलार्म बजेगा तो आपके अंदर वो गिल्ट आएगा, नहीं यार समय खराब नहीं करना, पढ़ना है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आपने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया रील, और आप रील में फंस गए, तो तुरंत अलार्म बज जाएगा, आपको तुरंत रिमाइंडर जाएगा, अरे नहीं नहीं पढ़ना है। तो अपनी तपस्या को देखो, तुम्हें अपनी मेनका खुद बनना है। तुम ही पूजा कर रहे हो, तुम ही विश्वामित्र बनोगे, तुम ही मेनका बनोगे। जिस दिन तुम अपनी मेनका खुद बन गए, यानी जिस दिन तुमने अपने इस प्यार और उत्साह को खुद ही भंग कर दिया, उसी दिन सिलेक्शन होगा। यहां पे कोई बाहरी नहीं आने वाला बेटा। ये सपना तुम्हारा है, सपना तुमने देखा है, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें इसे पूरा करना है। ये सपने आराम सोचने हैं, बस आराम करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं उनमें से हूं जिन्हें एक ही चीज आती है, मैडनेस। जब जो चीज करनी है पागलपन की हद तक करनी है यार। अब अगले 30-40 दिन तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं हो पाया सर, ये नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाएगा? इफ not you then who, if not now then when, और if not here then where। मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ यार, बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहा हूं ना तुम्हारे लिए, हर चीज तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूं ना। मैं मैथ्स की तो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, गैट की भी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं भाई। गैट की भी चीजें आ रही हैं और आएंगी भी, और PYQ प्लस सीरीज आई थी, अब कुछ और भी आएगी, तो उसकी हेडेक तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए थोड़ा परिवार खड़ा है, बस तुम्हें परिवार जो कह रहा है, जो हम लोग कह रहे हैं उसे फॉलो करना है, कुछ और डिमांड नहीं कर रहा हूं। और फिर बोल रहा हूं, ये दिन बार बार लौट के नहीं आएगा। अगली बात, बीस्ट मोड। भाई मुझे एक चीज पता है, अगर जब तक मैं अपना 100 नहीं 200% नहीं अप्लाई करूंगा, मेरा हक नहीं है ये बोलना कि मुझे एनडीए क्वालिफाई हो जाए। बेटा 7 लाख 6 लाख लोग एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं और सिर्फ 7,000 क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप उन 7,000 में आना चाहते हैं तो क्या आप अपना बेस्ट की पावर बेस्ट दे रहे हैं?
come out of your comfort zone. Seduction of safety is much more perilous than perception of risk. यानी आपको रिस्क फ्रेंडली बनना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा. एक बात जान लो कि जो एरोप्लेन होता है वो धरती पे सेफ होता है, पर इज्जत उसे आसमान में उड़ते हुए मिलती है. वैसे ही अब तुम अपने कंफर्ट जोन के जाल में ना फंसो, अपने आप को उससे निकालो, पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ो. अगर वो क्या पढ़ रहे हो लर्न करो, रोको दिमाग में, लिख लिख के प्रैक्टिस करो. ज्योग्राफी पढ़ रहे हो लर्न करो, क्वेश्चंस को देखो, एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शन को देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो. समझ रहे हो? जब ये चीजें फॉलो करोगे तब होगा. सिर्फ मैथ 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 मैथ, मान लो मैथ क्वालिफाई हो भी गया, गेट नहीं हो तो क्या कर लोगे? तो गेट भी पढ़, मैथ भी पढ़, एक बैलेंस बना. मेरे भाई ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ नहीं है. आपके अंदर की आग अगर है तो अब मैं आ गया हूं उसे बढ़ाने के लिए. पर जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो होता है. वैसे अगर तो अंदर आग है ही नहीं, तो मैं मुर्दों से बात करने यहां पे नहीं आया हूं. मैं उनसे बात करने आया हूं जिनके लिए अगले 30 दिन हर दिन बस एक ही सपना है, एनडीए अपना है. अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है. मैं तुम्हारे लिए सब आसान करने को तैयार हूं, पर अपने अंदर के बीस्ट मोड को जगाओ. तुम हनुमान हो तो मैं जामवंत बनकर तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम में, हाँ तुम में, तुमने अब तक क्या किया मुझे नहीं पता, तुम में पोटेंशियल है. बस अगले 40 दिन मेरे भाई पूरी तरह से खुद को उठाओ और बोलो कि इस बार एनडीए मैं फोड़ूंगा.